दिस इज फॉर यू। तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है। स्टूडेंट्स, ये एक मोटिवेशनल लाइन थी जो आपके लिए थी, जो मैंने आपके लिए गाई थी। आज इसी लाइन से कनेक्टेड जो हम मैथ्स करने वाले हैं, क्लास 7th की जो मैथ्स के जो नंबर्स हैं, रेशनल नंबर, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इन नंबर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये नंबर का जो नाम है, ये नंबर फैमिली का, नंबर सिस्टम फैमिली का ही एक पार्ट है जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। तो व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? नंबर 1 पॉइंट, इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, और जितने भी क्लास 7 के कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सारे मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको समझा दूंगा। और उसके बाद में आप अपनी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस बड़ी आसानी से, बड़ी इजीली उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन होती है P/Q। सिंपल सी मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊंगा, सीधा प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा जिसमें आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ सको। तो डेफिनेशन है कि P एनी नंबर विच यू कैन एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि P/Q की फॉर्म में आप उसको डिनोट कर सकते हो। और जहां पे आपका जो डिनोमिनेटर यानी कि Q है, इट कैन बी एनी नंबर, वो जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे P/Q है तो यहाँ पे 2/3 -12, ओके, फिर -2/3 -2/1 -6/12 13/240 240, ओके। अब यहाँ पर ये सारे रेशनल नंबर है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि रेशनल नंबर्स कौन से नहीं होते हैं। तो सिंपल सा, अगर मैं यहाँ पर ये 0 कर देता हूं तो इट कैन नॉट बी ए रेशनल नंबर। सिंपल से यहाँ पे 0 हो गया, ये रेशनल नंबर कभी नहीं हो सकता। उसके अलावा अगर मैं कहता हूँ 240 लिखता हूं तो डिफॉल्ट वैल्यू उसके नीचे डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या आपका रेशनल नंबर है और ये पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी माइनस का साइन इसके साथ में इंक्लूड नहीं है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन इंक्लूड हो जाता है तो यहाँ पे नेगेटिव रेशनल नंबर बन जाएगा। तो कुल मिला के रेशनल नंबर क्या होता है? कोई भी ऐसा नंबर जिसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, वो कैसा दिखता है? इस तरीके का, जहां पे Q कहीं पे भी 0 नहीं हो सकता। नंबर 1 पर फिर रेशनल नंबर होते हैं कितने टाइप के? 2 टाइप के होते हैं। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव डिफरेंस ये है कि जिसके साथ में एक माइनस का साइन, सिर्फ एक माइनस का साइन अगर इंक्लूड है वो नेगेटिव है, और जिसके साथ में कोई भी तरीके का माइनस का साइन, सब्ट्रैक्शन का साइन इंक्लूड नहीं है, वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। तो इसमें से मैं सेलेक्ट करता हूं कौन कौन से रेशनल नंबर पॉजिटिव है, कौन कौन से नेगेटिव है। तो यहाँ पर 2/3, यहाँ पे दोनों प्लस के हैं तो इट इज P पॉजिटिव। -2/3 यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ एक माइनस का साइन है, तो ये क्या होगा मेरा? नेगेटिव N। ओके, अब यहाँ पर -2 अपॉन कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं इसके नीचे डिफॉल्ट वैल्यू, ये भी क्या है? इंटीजर है। ओके, इंटीजर क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0। तो 0 भी एक रेशनल नंबर है, बट वो पॉजिटिव नहीं है ना नेगेटिव, वो सिर्फ एक रेशनल नंबर है। वो ना तो पॉजिटिव में काउंट होता है, वो नेगेटिव में काउंट होता है। इट इज ओनली ए न्यूट्रल। तो नेगेटिव इंटीजर्स भी सारे रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि उसके नीचे हम डिफॉल्ट वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। वहां का Q 1 होता है ऑटोमेटिकली, दैट्स व्हाई, क्योंकि यहाँ पर ये P/Q की फॉर्म में शो कर गया, क्योंकि यहाँ पे ये 0 नहीं है कुल मिलाकर के। तो दैट्स व्हाई -2 क्या है? आपका एक इंटीजर भी, और इट इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर भी ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। अब दूसरा आता है -6/-12। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो तो इसका मतलब वो दोनों साइन एक दूसरे से कट हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर ऊपर 2 है नीचे 2 है वो कट हो सकते हैं, तो इससे माइनस माइनस कट हो गए। दैट्स व्हाई इट इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, इट इज नॉट नेगेटिव। ओके, फिर आता है 13/240। ये दोनों नंबर पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये दोनों नेचुरल नंबर्स भी हैं। तो दैट्स व्हाई ये P/Q क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव। यहाँ पर 240 था सिर्फ, लेकिन मैंने इसका डिनोमिनेटर में 1 प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर ये क्या बन गया? पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो इसमें सिंपल सी बात आ गई कि पॉजिटिव कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है। इसमें आप इजीली से एक बार वापस रिवाइज कर लेता हूँ। 2/3 पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव। -2/3 ये नेगेटिव है, अगर यहाँ पे एक माइनस होता तो ये पॉजिटिव होता। उसके बाद -2, इट इज अ नेगेटिव रेशनल नंबर। कैसे Q है? आपने कहा होगा कि -2 कैसे? यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में कोई Q है ही नहीं, तो आप यहाँ पे 1 प्लेस कर सकते हो। ओके, तो 6 -6/-12 माइनस माइनस दो कैंसिल आउट हो गए, तो इस वजह यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? 6/12।
फिर 13/240 डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया। उसके बाद में इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं विद एग्जांपल्स है, उसको मैं डिस्कस करता हूं बहुत इजीली और मैथमेटिकल वे में इसको एक्सप्लेन करते हैं। ऑल एन मींस नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 प्लस पॉजिटिव का इंफिनिटी, ये सारे क्या होते हैं आपकी रेशनल नंबर में काउंट होते हैं। यानी जितने भी नेचुरल नंबर वो सारे रेशनल नंबर भी है। क्यों है? क्योंकि ये क्या है माइनस, ये क्या है, ये 240 है, नेचुरल नंबर है, इसके नीचे मैंने 1 पुट कर सकता हूं ऑटोमेटिकली, तो इट कैन बी अ रेशनल नंबर। ओके, लेकिन 240/60 है तो वो कभी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। इसका मतलब नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, बट रेशनल नंबर नेचुरल हो इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, रेशनल नंबर कैसे हो सकते हैं, 2 भी रेशनल नंबर है और 2/3 भी रेशनल नंबर है। तो 2 तो आपका क्या नेचुरल नंबर है और रेशनल नंबर भी है, बट 2/3 क्या है आपका, वो वहां पर डिनोमिनेटर में 3 है, दैट्स व्हाई ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू देखो। ऑल एन इज रेशनल नंबर, सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होता है, लाइक 2/1 होता है, रेशनल नंबर हो गया। बट रेशनल नंबर इज नॉट एन, नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। लाइक रेशनल नंबर क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, तो उसके नीचे 1 हो सकता है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी है कि रेशनल नंबर 2/3 भी होता है, -2/3 भी हो सकता है, तो ये कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता। ओके, तो 2/1 12/1 ये रेशनल नंबर, ये नेचुरल नंबर है और रेशनल नंबर भी है, बट 12/13 इट इज नॉट नेचुरल नंबर, इट इज ओनली एंड ओनली रेशनल नंबर। ओके, सेकंड पॉइंट है 0 इज अ रेशनल नंबर, इट इज नेदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। यानी कि रेशनल नंबर में 0 क्या था, रेशनल नंबर तो है, जैसे कि ये क्या रेशनल नंबर है सारे, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव है, लेकिन 0 क्या है आपका, ना तो पॉजिटिव में काउंट होगा ना नेगेटिव में। ये पॉइंट आपको कहां हेल्प करेगा, एमसीक्यूज में। एग्जाम्स में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं 1 या 2 नंबर के, वहां आपको सीधा आपको पता ही, अगर नहीं पढ़ोगे तो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए ये याद रखना कि 0 कभी भी ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, इट इज अ न्यूट्रल ओनली। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में। अब आप कहोगे 0 रेशनल नंबर कैसे हुआ, वो इस तरीके से होगा कि 0/1 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। नंबर 3, पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। आपको सिंपल सा, यहाँ पर प्लस का नंबर है, यहाँ पर माइनस का नंबर है, तो हमेशा प्लस का नंबर ग्रेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लस का 2 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस को पॉजिटिव नंबर को सिंपली 1 2 3 भी लिख सकता हो, तो 2 यहाँ पे माइनस पर, तो ऑटोमेटिकली आपका 2 यानी पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होगा, और ग्रेटर का सिंबल ये होता है ग्रेटर देन। ओके, उसके बाद में 27, यहाँ पे भी माइनस का 27, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस का, नंबर सेम है, बट यहाँ पे क्या है कि ग्रेटर कौन सा का, पॉजिटिव। तो सिंपल सा इस फैक्ट में ये बताया गया है कि अगर आपके सामने 2 वैल्यूज हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव वाली वैल्यू हमेशा बड़ी मानी जाएगी। ओके, इसमें कोई तरीके का कोई सोचना वगैरह इतना सोचने की जरूरत है, सिंपल से कॉन्सेप्ट इसका। थर्ड इसका जो पॉइंट है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। हर इंटीजर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, -4 और +4, -14 एंड +14, -60 एंड +60, ये सारे रेशनल नंबर है। क्यों? -60/1 रेशनल नंबर, +60/1 ये भी रेशनल नंबर, बट रेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इंटीजर। लेकिन रेशनल नंबर इंटीजर उसकी कोई गारंटी नहीं है, यानी कि 13/26 ये रेशनल नंबर तो है, लेकिन इसको आप इंटीजर नहीं बोल सकते, है ना। लेकिन 13 ये रेशनल नंबर भी है 13/1, बट ये साथ साथ में रेशनल नंबर भी है और इंटीजर भी है। ओके, बट कोई रेशनल नंबर इंटीजर हो उसकी कोई गारंटी नहीं, जैसे कि सेकंड कॉन्सेप्ट की तरह। ओके, उसके बाद में इसका एवरी इंटीजर, हाँ ये हो गया कंप्लीट। इसका एग्जांपल है 2/7 रेशनल नंबर है, बट 2/7 एक इंटीजर नहीं है। 2/7 p/q की फॉर्म में रेशनल नंबर है, बट ये इंटीजर नहीं है, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर कैन नॉट बी एन इंटीजर। ओके, अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपके सारे वैसे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हो तो स्पीड तेज हो तो आप उस वीडियो को पॉज कर करके उसको वापस देख सकते हो। नेक्स्ट इसका जो कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर। अब इसका मतलब तो कोई भी रेशनल नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। आपके सामने सिंपल सा एक क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस, मॉड के अंदर ये 2/3 है, यानी 2 पिलर्स खड़े होंगे, 2 लाइन है, इसके अंदर एक रेशनल नंबर होगा। अब रेशनल चाहे पॉजिटिव हो चाहे रेशनल नेगेटिव हो,
अगर इसके अंदर माइनस का कोई रेशनल नंबर है चाहे पॉजिटिव, आपको आंसर में ये पिलर्स हटाने हैं, सिंपल सा आंसर पॉजिटिव में देना है, तो देखिए आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर, ये आपका आंसर आ जाता है इससे। एक एग्जांपल और लेता हूं, मॉड के अंदर 2/-3 है ये, तो इसका आंसर क्या आएगा 2/3। अगर यहाँ पर -2/3 है तो माइनस माइनस कैंसिल, ऑटोमेटिकली आंसर 2/3। अभी पिलर वापस मत लगा देना है ना। अगर यहाँ पर माइनस ऊपर होता है चाहे नीचे होता है, अभी आज ही एक बच्चे ने डाउट पूछा कि सर ये माइनस का साइन अगर नीचे होगा तो आंसर क्या आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर माइनस न्यूमरेटर के साथ में चाहे वो डिनोमिनेटर के साथ में, आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू यही है कि यहाँ पर जो भी इसके अंदर वैल्यू है इधर उसका आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए। पॉजिटिव में कैसे, लाइक यहाँ पर -2/3 मॉड के अंदर है तो आपको खुले में उसको लिख देना है 2/3। यहाँ पर -14/60 है तो यहाँ पे 14/60 हो जाएगा, और कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन के साथ में। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, वो क्या होता है उसके बाद देखते हैं कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर सिंपली मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, आपको कोई रेशनल नंबर दे रखा है फॉर एग्जांपल -1/5 और उसको बोला कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ दिस 1/(1/(5)। तो आपको इसको भी और इसको भी, यानी न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को एक सेम नंबर से, यानी स्टार्टिंग यानी 2 ले सकते हो, 3 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। यू कैन टेक 4, 5, 6, 10, बट स्टार्ट करो 2 से। तो मैंने मल्टीप्लाई किया -1 × 2 -2, -5 × 2 -10, बिकॉज -5 is also equals to -1 × 5. Okay, तो 5 × 10 and 10 × -1 -10। तो ये इसका क्या है। अब दूसरा इसका जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है वो क्या होगा, -1/5 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो -1 × 3 -3 and 5 × 3 is 15. So -2/10 and -3/15 are my equivalent rational number ERN। तो -1/5 के क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, -1/5 के कोई 2 या फिर 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करो। तो इसको 2 से और इसको फिर 3 से, फर्स्ट टाइम 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, फिर उसको सेकंड टाइम 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर बोले कि एक और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करो तो उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देते, फिर 5 से, 6 से, नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आता है कि -2/10 और दूसरा -3/15 ये इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं। ये सॉल्यूशन हो गया। ये तो मल्टीप्लाई वाला पार्ट हो गया। अगर वो कहे कि डिवाइड करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं उसको, क्वेश्चन आएगा फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 12/-18। अब आप सिंपल सी बात करेंगे, या तो आप इसको मल्टीप्लाई से करेंगे, यानी मल्टीप्लाई बाय 2, डिवाइड से करना है तो डिवाइड बाय 2, 2 6 टाइम्स 12, 2 9 टाइम 18 और माइनस का माइनस एज इट इज। जब एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, लेकिन दोनों नेगेटिव हो, है ना, फर्स्ट पार्ट में न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। उसके बाद में दूसरा जो इसका ERN यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वो होगा -12/-18 डिवाइड बाय 3 तो 3 4 टाइम 12 और 3 6 टाइम्स 18। तो ये इसके रिजल्ट्स हैं। इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, 6/-9, -4/-6 that is also equals to 4/6। ओके, क्योंकि पॉजिटिव रेशनल नंबर है। So -6/-9, -4/-6 that is equals to 4/6। So these are equivalent rational number of -12/18। इसी क्वेश्चन का ERN आपको फाइंड आउट करना था। ये इसके दो आंसर है। अगर बोले कि 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करो तो आप नेक्स्ट इसको 3 के बाद 4 से डिवाइड करते इफ पॉसिबल, ओके, नहीं तो मल्टीप्लाई करते। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया, उसको समझा, लेकिन ये चैप्टर काफी बड़ा है तो इसको हम नेक्स्ट जो पार्ट सेकंड बनेगा उसमें मैं बाकी के जो उसके कॉन्सेप्ट्स होंगे उसको मैं इस वीडियो में आपको सारे उस कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा। और अगर इस चैप्टर इस वीडियो से रिलेटेड इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो
की जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट करिए, मैं उसके जरूर आपको जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको मोटिवेट करने के लिए, नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आओ पढ़ें। थैंक यू।